जाड़े का मौसम हो या बारिश का मौसम, लिट्टी खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो आज मैं आपके लिए ऐसे ही रेसिपी लेकर के आई हूँ, एकदम बिहारी स्टाइल लिट्टी चोखा, बैंगन के भरते और हरी धनिया की चटनी की रेसिपी। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप गेहूँ का आटा ले लिया है, उसमें मैंने 1/4 कप सूजी डाला है। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो गेहूँ का आटा और मैदे बराबर मात्रा में डाल के भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर गेहूँ के आटे के बना रहे हैं। अब इसमें मैंने आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कलौंजी और नमक डाला है और 1 बड़ा चम्मच घी डाल करके अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप इसमें मोइन में घी ही डालें, जिससे आपकी लिट्टी क्रिस्पी बनेंगे। अब इसमें हम थोड़े-थोड़े करके पानी ऐड करेंगे और इसका हम एक डो तैयार कर लेंगे। तो इसे हम अच्छी तरह से मसल-मसल के एक थोड़ा-सा टाइट डो ही बनाएँगे। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, डो को तैयार कर लेना है और इसे हमें ढक करके रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने डो तैयार कर लिया है। अब इसे ढक कर रखते हैं। चलिए अब इसके लिए एक स्टफिंग तैयार करते हैं। तो आप यहाँ पर ले लीजिए लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और प्याज लिया है और हरा धनिया सबको मैंने काट लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है सत्तू, तो आप कोई सा भी सत्तू ले लीजिए। तो यहाँ पर जितने आपने आटे लिए हैं उससे डबल आप 1.5 गुना आप सत्तू लीजिएगा, तभी आपके जो है सारे लिट्टी में सत्तू भर पाएंगे। अब उसमें मैंने जितना आटा लिया था उतना ही सत्तू लिया है। अब इसमें मैंने अजवाइन, कलौंजी, नमक, 1 चम्मच सरसों का तेल डाल लिया। अब एक नींबू का रस को इस तरह से निचोड़ करके डालेंगे और इसमें जो हमने काटा था हरी मिर्च, अदरक, प्याज, धनिया और लहसुन, उन सबको इसमें डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप ध्यान से, नमक का हमने पहले भी आटा में डाल रखा है। अब इसमें हम इसे और टेस्टी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अचार का मसाला। तो आप अचार का मसाला हो या आम के अचार का कुच्चा हो तो आप उसे भी डाल सकते हैं और इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये डो तैयार है, इसे साइड में रखते हैं। अब इसके लिए चलिए बैंगन का भरता बनाते हैं। तो बैंगन का भरता बनाने के लिए यहाँ पर मैंने बहुत ही एकदम अच्छे बैंगन लिया है मैंने। तो आप इस तरह से बैंगन लीजिएगा जिसमें कोई छेद ना हो और बीज भी ना हो। तो उसे हम काट के इस तरह चेक कर लेंगे। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे और लहसुन लिया है मैंने 5-6 कली, उसे भी डाल देंगे और टमाटर और बैंगन पर हम ऑयल लगा देंगे ताकि इसे हम जब आग में पकाएं तो ये बैंगन जले नहीं अंदर से। तो इसे हम अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो आप इस तरह से बैंगन का भरता बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑयल लगा लिया। अब इसे गैस पर हम पकाएंगे। तो यहाँ पर एक जाली रखा है और अब इसे बैंगन और टमाटर को रख करके इसे हम पलट पलट करके अच्छी तरह से इसे हम पका लेंगे। तो अब देखिए ये बैंगन और टमाटर बहुत अच्छी तरह से पक गए। इसे हम चेक करने के लिए इसे चाकू से हम इस तरह से चेक करेंगे। अब इसे हम निकाल करके थोड़ी देर ठंडा होने देंगे और जब ये थोड़े ठंडा हो जाए तो हम इसे छीलेंगे। थोड़े ये गर्म है तो हाथ मेरे जल रहे हैं, तो आप थोड़े से ठंडा ही कर लीजिएगा। इसे धोइएगा मत, वरना इसके जो स्मोकिंग फ्लेवर है वो हट जाएंगे। देखिए आप ऑयल लगाए, तो मैंने ऑयल लगाया तो देखिए ये बैगन जले नहीं, बस इसका छिलका बहुत ही आराम से इससे उतर जा रहा है। तब इसके डंठल को हटा देंगे। टमाटर के जो डंठल साइड का है उसके थोड़ा निकाल देंगे क्योंकि टमाटर थोड़े सख्त लग रहे हैं मुझे। और अभी बारिश का मौसम में टमाटर उतने अच्छे मिलते नहीं हैं, तो इस तरह से हमें इसे पोटैटो मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। अब इसमें हमने प्याज, हरा धनिया डाला है और इसे हम अच्छी तरह से मैश करेंगे। नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। अब इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और मैंने डाला आधा चम्मच चाट मसाला। अब ये बहुत ही टेस्टी बैंगन का भरता बनकर तैयार है। आप इसे दाल चावल के साथ भी खा सकते हैं और लिट्टी के साथ तो खाने में मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए अब इसे साइड में रखते हैं। तो बैंगन का भरता तो बन गया। अब इसके लिए हमें एक आलू का भरता भी चाहिए। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 आलू लिया है। तो ये बड़े साइज के आलू थे, उसे मैंने काट के बॉईल कर लिया और एक टमाटर लिया। इसे पोटैटो मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। फटाफट से बनने वाली ये रेसिपी है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम 2 लाल मिर्च को तेल में पका करके डालेंगे। अब इसे हमें नमक लगा के अच्छी तरह से मिर्च को मैश कर लेंगे और अब इसमें डालेंगे हरा धनिया और बारीक कटा हुआ प्याज और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तब ये आपका आलू का चोखा भी बन करके तैयार है।
तो इस तरह से आप फटाफट से आलू का चोखा बना करके इसे भी आप दाल चावल रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। तब चलिए इसे साइड में रखते हैं। अब डो को चेक कर लेते हैं। आटे को अच्छी तरह से मसल लेंगे थोड़े, और इसके हम छोटे छोटे से लोई काटेंगे। तो आप लोई थोड़ी छोटी छोटी ही बनाइएगा, क्योंकि इसके जो लोई छोटे छोटे रहेंगे तभी ये लिट्टी खाने में मज़ा आएगा। और इसके हम एकदम पतला कटोरी बना करके तैयार करेंगे। इस तरह से मोटे रहेंगे तो आपको लिट्टी खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब एकदम एकदम पतला इसे लेयर बना लीजिए, जैसे आप रोटी बनाते हैं ना, उसी तरह से इसका लेयर बनाइएगा, उतना ही पतला। तो इसे हम इस तरह से कटोरी बना करके तैयार कर लें। अब इसमें हम सत्तू वाली स्टफिंग डालेंगे और इसे दबा दबा करके इसे हम अंगूठे से दबाते जाएंगे और घुमा करके इसे हम फोल्ड मोड़ते जाएंगे इसी तरह से हमें। और जो एक्स्ट्रा आटा ऊपर से निकलेगा उसे हम निकाल देंगे। तो एक्स्ट्रा आटा जो बचे उसे आप निकाल लीजिए, वरना लिट्टी अच्छा नहीं लगेगा, वहाँ पर जम जाएगा। तो खाते वक्त वहाँ पर आपको मोटे मोटे से महसूस होगा। तो इसी तरह से हमें सारे लिट्टी को भर लेना है। तो मैं एक और आपको भर के दिखाती हूँ। आप इस तरह से ही लिट्टी को स्टफिंग भरिएगा, एकदम पतला लेयर बनाइएगा आटे का, तभी आपको लिट्टी अच्छे बनेंगे और क्रिस्पी बन करके तैयार होंगे। तो अब इस लिट्टी को आप चाहें तो इसे सेक भी सकते हैं। मैंने इसकी रेसिपी पहले भी कुकर में बनाने की रेसिपी मैंने डाल रखी है। अगर आप इसे कुकर में बनाना चाहते हैं तो कैसे कुकर में बनते हैं आप मेरे चैनल पे जा करके उसे देख सकते हैं। तो आज मैं इसे फ्राई करके बनाने वाली हूँ। तो आप इसे स्टीम करना चाहते हैं तो कुकर में बहुत ही आसानी से बहुत अच्छी तरह से भी बन जाती है। मैंने पहले भी इसकी रेसिपी डाल रखी है। अब आज मैं इसे फ्राई करने वाली हूँ। तो ये रेसिपी इसी तरह से आप बनाइएगा। इसी तरह से मैंने सारे सत्तू भर लिए हैं। अब चलिए इसे हम फ्राई करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। अब तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुके हैं, तब इसमें हम लिट्टी को डालेंगे। तो आप इसे सरसों तेल में ही बनाइएगा तो लिट्टी खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। सरसों तेल की बनी हुई लिट्टी बहुत ही अच्छी लगती है और पचने में भी आसानी होती है। तो इसे हमें लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पे एकदम क्रिस्पी होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर गोल्डन हो चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें सारे लिट्टी को फ्राई कर लेना है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी सत्तू की लिट्टी बन करके तैयार होता है बिहारी स्टाइल। यहाँ पर मैंने सारे लिट्टी को फ्राई कर लिया है। तो अब बन करके सारे लिट्टी तैयार है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये लिट्टी बन गई है। यह है बैगन का भरता, आलू का चोखा, और मैंने साथ में बनाया हरे धनिए की चटनी। तो अब चलिए इसे मैं सर्व करती हूँ। इसे सर्व करने के लिए इस तरह से लिट्टी को आप फोड़ लीजिए। अब इसमें मेल्ट की हुई घी डालिए। तो अब इसमें हम गर्मा गर्म पिघला हुआ घी डालेंगे। आप इस तरह से लिट्टी में घी डालेंगे तो खाने में का मज़ा ही कुछ और है। और अब इसमें डालेंगे बैगन का भरता, आलू का चोखा, और जो हमने हरी धनिए की चटनी बनाई थी वो डाल करके इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत ही टेस्टी रेसिपी बन करके तैयार हुई है। तो आप एक इस तरह से इसे बनाइए रेसिपी को, और रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।